हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंशियल के बारे में कि ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल क्यों लगाया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और कैसे ये कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पर एक डिफरेंशियल बना हुआ है। ये डिफरेंशियल जो है गाड़ी में पीछे की तरफ लगा हुआ होता है। इस पर दोनों तरफ व्हील लगे हुए होते हैं और ये जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल को गाड़ी में सस्पेंशन की सहायता से माउंट किया रहता है। डिफरेंशियल में बहुत सारे गियर्स होते हैं, जिसमें सन गियर, क्राउन व्हील, प्लैनेट गियर इत्यादि बहुत सारे गियर होते हैं जिनको गियर ऑयल में डिप करके रखा जाता है। जिसके लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक फिलिंग प्लग है, इसके द्वारा खोलकर डिफरेंशियल में गियर ऑयल भरा जाता है और नीचे की तरफ एक ड्रेन प्लग होता है जिसके द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उसको ड्रेन किया जा सकता है। यहाँ पर इसमें एक मेंटेनेंस प्लेट भी होती है जिसके द्वारा, जो नट बोल्ट के द्वारा जुड़ी रहती है बोल्ट के द्वारा। जब आवश्यकता पड़ने पर कभी इसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है तो उस समय बोल्ट खोलकर इस प्लेट को निकाल कर इसकी सर्विसिंग या इसकी मेंटेनेंस की जा सकती है। अब जानते हैं कि डिफरेंशियल होता क्या है। जब व्हीकल मोड़ पर चल रहा होता है तो बाहर वाले व्हील अंदर वाले व्हील की अपेक्षा अधिक दूरी तय करते हैं। अतः यदि व्हीकल में सॉलिड एक्सिल के अलावा अन्य कोई उपकरण न लगा हो तो व्हीकल के फिसलने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो गाड़ी जिस तरफ मुड़ रही हो उस तरफ वाले व्हील में प्रतिरोध ज़्यादा होता है और बाहर वाला फ्रीली मूव कर रहा होता है। तो उस टाइम में क्या होगा, अंदर वाला टायर जो है वो फिसलने की कोशिश करेगा। इससे बचने के लिए रियर एक्सिल पर ऐसा मैकेनिज्म लगाया जाता है जो मोड़ के समय अंदर वाले व्हील को स्पीड को कम कर दे तथा बाहर वाली इसकी स्पीड को बढ़ा सके, जिसे डिफरेंशियल कहते हैं। अब इसका तात्पर्य यह है कि अंदर वाले व्हील का रेडियस, जब गाड़ी को हम टर्न करते हैं तो टर्न करने में क्या आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो अंदर वाला व्हील है उसका रेडियस कम होगा और जो बाहर वाला व्हील है उसका रेडियस ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा तो इन दोनों व्हीलों की स्पीड जो है वो रेडियस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होगी, या ज़्यादा उनको करना पड़ेगा जिससे व्हीकल स्लिप ना कर सके। इसके लिए यहाँ पर डिफरेंशियल लगाया जाता है। अगर आप देखें जब हम टर्न ले रहे हैं, टर्न में लेते वक्त क्या होगा, इसको कम दूरी तय करनी है और इसको ज़्यादा दूरी तय करनी है, तो उसके हिसाब से अगर इनमें हम डिफरेंस पैदा नहीं करेंगे, ये एक ही स्पीड से चढ़ेंगे, तो उस समय क्या होगा, प्रतिरोध के कारण ये रगड़ खा के चलेगा और ये अपनी पूरी स्पीड पर चलेगा। तो उससे क्या होगा, गाड़ी स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसको हम एक टर्निंग रेडियस के डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं एक व्हीकल है। व्हीकल का ये एक ट्रैक बना हुआ है यहाँ पर, जिसमें दो रेडियस बन रहे हैं। अब जो बाहर वाला रेडियस है वो ज़्यादा है, जिसको हम क्यू या क्यू नाम से दिया जा रहा है, और अंदर वाले को आई आई नाम से दिया गया है। यहाँ पर अगर एक राइट एंगल बनाते हैं तो राइट एंगल के द्वारा हम देखें तो अंदर वाले जो व्हील है उनका डिस्टेंस 10 मीटर है और बाहर वाले व्हील का जो डिस्टेंस है 11.5 मीटर्स है। तो ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम देखें, जो ये वाली डिस्टेंस है इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका जो रेडियस है ज़्यादा है और इसका कम रेडियस बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी जो बाहर वाला रेडियस है उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और अंदर वाले जो रेडियस को है उसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कम दूरी तय करनी पड़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, इसकी जो स्पीड है, इस वाले व्हील की स्पीड या आरपीएम को हमें मेंटेन करना पड़ेगा जिससे गाड़ी स्लिप ना हो सके। तो जानते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। पहले हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो डायग्राम बने हुए हैं, जिसमें एक ये लाइन डायग्राम बना हुआ है और ये एक्चुअल डायग्राम है। तो इसमें हम देखते हैं जो सबसे, ये डिफरेंशियल के अंदर जो सबसे बड़ा वाला गियर होता है इसको क्राउन व्हील या रिंग गियर बोला जाता है, और जो रिंग जिसके द्वारा ये घूमता है उसको पिनियन गियर बोला जाता है। जो पिनियन गियर जो होता है वो प्रॉपलर शाफ्ट, मतलब इंजन से ड्राइव गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स के द्वारा प्रॉपलर शाफ्ट द्वारा पिनियन गियर में ये ड्राइव आती है, जिसके द्वारा क्राउन व्हील घूमता है। और क्राउन व्हील के साथ बेरिंग की सहायता से एक केजिंग जुड़ी रहती है। इस केजिंग में क्या होता है, प्लैनेट गियर जुड़े हुए होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लैनेट गियर लगे हुए हैं। प्लैनेट गियर इस केजिंग के साथ जुड़े रहते हैं और इस केजिंग के दोनों तरफ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सन गियर लगे रहते हैं जो हाफ एक्सल के द्वारा जुड़े रहते हैं और इन्हीं के द्वारा व्हील तक ड्राइव पहुँचती है। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर कलर वाइज यहाँ पर गियर बनाए हैं। ये पिनियन गियर है। पिनियन गियर जो है प्रॉपर शाफ्ट से ड्राइव लेके चलता है और इसके द्वारा ये क्राउन व्हील घूमता है। और क्राउन व्हील के साथ बेरिंग की सहायता से ये केजिंग बनी हुई है जो क्राउन व्हील के साथ घूमते रहती है।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ, यहाँ पर जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये सन गियर है। सन गियर जो है जिसके द्वारा शाफ्ट टू हाफ एक्सेल जुड़े रहते हैं और हाफ एक्सेल द्वारा इसमें दोनों तरफ व्हील लगे रहते हैं। और ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं ये प्लैनेट पिनियन गियर हैं, जो केजिंग के साथ रिवॉल्यूट भी होते हैं सन गियर के चारों तरफ, और अपने एक्सेस पे ये रोटेट भी होते रहते हैं, क्योंकि मेन जो फंक्शन होता है डिफरेंशियल के अंदर वो ये प्लैनेट पिनियन गियर का ही होता है, जब जो डिफरेंस पैदा करने का काम करता है। इसको हम वर्किंग में समझते हैं। ये एक वर्किंग डायग्राम है। वर्किंग डायग्राम में हम समझते हैं कि जो डिफरेंशियल होता है उसका कार्य कैसे होता है। पिनियन गियर रिंग गियर क्राउन व्हील पर लगाया जाता है। जो पिनियन गियर होता है वो क्राउन व्हील के से मैश होकर लगाया जाता है, जो पूरे कैरियर को घुमाता है, जिससे दोनों सन गियरों को टॉर्क प्राप्त होता है, जिसके द्वारा बाएं और दाएं पहियों को ड्राइव मिलती है। यदि दोनों पहियों पर प्रतिरोध बराबर होगा, जैसे हम सीधी सड़क पर चल रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, दोनों व्हीलों पर प्रतिरोध बराबर रेजिस्टेंस हो गया तो वो बराबर स्पीड से घूमेंगे, तो प्लैनेट गियर नहीं घूमते हैं। उस समय क्या होगा, प्लैनेट गियर नहीं घूमेंगे। जब उनमें कोई प्रतिरोध या कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता तो उस समय प्लैनेट गियर नहीं घूमते हैं। और दोनों पहिए सन गियर द्वारा एक ही स्पीड पर बराबर टॉर्क पर घूमते रहते हैं। जब व्हील पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात जब व्हीकल बाएं मुड़ता है, तो उस वक्त बाएं व्हील की स्पीड को कम करना होता है और दाएं व्हील की स्पीड को बढ़ा देना होता है, क्योंकि दाएं व्हील को ज़्यादा दूरी तय करनी होती है। तो इसको समझते हैं कैसे होता है। जैसे कि अभी हमने टर्निंग रेडियस वाले डायग्राम में समझा था कि जब गाड़ी टर्निंग में मुड़ रही होती है, मान लिया गाड़ी बाईं तरफ मुड़ रही है, तो बाईं तरफ वाले व्हील पर उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा और दाएं वाले में प्रतिरोध कम होगा, तो उसके हिसाब से जो दाएं वाला व्हील है वो फ्रीली मूव होगा। तो उस टाइम में क्या होगा, जैसे ही व्हीकल टर्निंग में मोड़ते हैं व्हीकल को, उस समय क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, व्हील में प्रतिरोध उत्पन्न होगा। प्रतिरोध उत्पन्न होने से क्या होता है, जो ये प्लैनेट पिनियन गियर हैं ये अपने एक्सेस पे रोटेट होने लगते हैं। अभी तक क्या था, अभी तक ये क्या था, केज की सहायता से ये रिवॉल्यूट हो रहे थे। कहाँ रिवॉल्यूट हो रहे थे, जो ये सन गियर है, सन गियर के चारों तरफ रिवॉल्यूट हो रहे थे, घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही इसमें प्रतिरोध होता है तो ये क्या होता है, रोटेट होना भी शुरू कर देते हैं। तो जब ये रोटेट होना शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब लेफ्ट में हम टर्न ले रहे हैं तो लेफ्ट वाले में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उस समय क्या होगा कि जो ये वाला जो लेफ़्ट वाला जो सन गियर है उसकी स्पीड कम हो जाती है और राइट वाले की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध होने से क्या होगा, ये रुकने की कोशिश करेगा। तो ये जो प्लैनेट पिनियन गियर हैं ये घूमने लग जाते हैं। इसके घूमने से क्या होगा, एक जो है ये अपोजिट, एक सन गियर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा या रुकने की कोशिश करेगा, और जो राइट वाला है ये फ्री होता है, इसलिए इसको क्या होगा, ये प्लैनेट पिनियन गियर की सहायता से इसकी आरपीएम बढ़ जाते हैं, जिसके कारण व्हीकल टर्निंग में आराम से मुड़ सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन।